जाओ आ जाओ। अब हम लोग करते हैं क्या, एम फेज क्या है, एम फेज। एम फेज में एम फेज हमने बोला था एम फेज हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कौन सा, एक आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कैरियोकाइनेसिस। एक आपका कौन सा होता है, साइटोकाइनेसिस। एक आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, एक आपका होता है साइटोकाइनेसिस। बात समझ में आई? जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें हमारे क्रोमोसोम, जो ये हमारे जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी है, इसका डिवीजन होता है। ये जो हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी है, इसी का डिवीजन होता है। किसमें, कैरियोकाइनेसिस में। मींस कि न्यूक्लियस का डिवीजन किसमें होता है, कैरियोकाइनेसिस में। अब इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल में क्या प्रेजेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म। पता है कि नहीं, बताया कि नहीं, साइटोप्लाज्म यार बताया कि नहीं बताया, सेल में होते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं, उसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से ये हमारे दोनों क्या होंगे, एक समय पर अलग होंगे। जो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये अभी तो एक दूसरे में क्या है, सटे हैं, एक दूसरे के सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है। लेकिन जब इसका क्या होगा, एम फेज होगा, एम फेज आएगा, एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस रहता है, ये जो एक दूसरे के जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है, यही क्या करेंगी, अलग अलग हो जाएंगी। रहेंगी तो एक ही सेल में, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगी। ये क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। और एक दूसरे के पास जो जेनेटिक मटेरियल होती है, जो मम्मी पापा का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें से ये दोनों में रहेगा, दोनों में रहेगा, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं आई? एम फेज में सिर्फ क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। बात समझ में आई? जो आपका एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस होता है, उसमें क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। और जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है, इसमें क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये वाली जो हमारी मेम्ब्रेन रहती है, इसमें हमारे 2 क्रोमोसोम, पहले तो एक क्रोमोसोम था, इसका डुप्लीकेशन हुआ, किसमें, हमारे इंटरफेज में, जो G1 G2 GS है ना, उसमें डुप्लीकेशन। अब एम फेज में ये क्या हुआ, ये हमारे क्रोमोसोम डबल भाग में बटेंगे। ये जो हमारे एक क्रोमोसोम जो डबल भाग में, ये वाला क्रोमोसोम जो डबल भाग में बट रहे हैं, ये किसमें बटेंगे, कैरियोकाइनेसिस में। अब ये वाली सेल्स और ये वाली सेल्स जब आपस में बटेंगी, अब भाई ये भी तो अलग होगी, तो ये दोनों जब अलग होती है, ये आपके किसमें होते हैं, साइटोकाइनेसिस में। इतनी बात समझ में आई? जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, वो जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, वो आपके कैरियोकाइनेसिस में होता है। जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वो आपका साइटोकाइनेसिस में होता है। अब कैरियोकाइनेसिस आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्रोफेज, एक आपका होता है मेटाफेज, एनाफेज, और आपका क्या है, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यही होता है ना। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोसेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो प्रोफेज होते हैं, इसमें क्या होता है, ये हमारा किसका है, प्रोफेज का। किसका है, प्रोफेज का है। क्या हुआ, प्रोफेज में यही वाले क्रोमोसोम रहेंगे, ये वाला क्रोमोसोम रहेंगे, यही रहेंगे। सच में आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, यही रहेगा। क्यों यही रहेगा? इंटरफेज काहे भूल रही है? इंटरफेज में तो इसका क्रोमोसोम का हो गया था ना, ये तो डबल कॉपी बन गई थी ना, डबल कॉपी आपके इंटरफेज में बनी थी ना। तो यहाँ पे जो एम फेज में क्रोमोसोम आएंगे तो वही होंगे ना। हमने क्या बोला था, ये हमारी एक सेल्स है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, यही है। ये हमारे किसमें गए,
एक क्रोमोसोम, इसका डुप्लीकेशन हुआ, ये वाला हुआ, यही हुआ ना। अब फिर G2 में गई, G2 में भी ये ग्रो की, G2 में भी क्या की, ये पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ की, प्रॉपर तरीके से क्या की, ग्रोथ की, यही था ना। फिर इसी के बाद अब ये क्या है, डिवाइड होगी, अब ये दो भाग में क्या होगी, बटेगी। देखिए ये दो भाग में बटेगी, तो यहीं से तो हमारा क्या शुरू हो रहा है, एम फेज, क्या शुरू हो रहा है, एम फेज। तो एम फेज में जो क्रोमोसोम आएगा उसके पास ऑलरेडी एक कॉपीज रहेगी, उसके पास ऑलरेडी क्या रहेगी, एक डीएनए की कॉपीज रहेगी। कैसे कर रहे हो जी, बात समझ में आई? ऊपर से बता देते हैं। डिप्टी हम इसका वीडियो बना दिए हैं, अगर किसी को डिप्टी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे इसका एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसको हम देखते हैं जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में जो हमारे सिस्टर, इसमें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, क्या जो न्यूक्लियस होते हैं, पहले तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं प्रोफेज में इस आकार के होते हैं, क्या होते हैं, इस आकार के होते हैं। आगे क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, कंडेंस मतलब सिकुड़ेंगे, ये क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे, कंडेंस करेंगे। कंडेंस मतलब होता है सिकुड़ना। एक क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, इस शेप में आएंगे, क्रोमोसोम के शेप में आएंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका प्रोफेज होता है ना, इसी में ही लोग, इसी वाले फेज में ही लोग माइक्रोस्कोप से ये पता करते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या क्या है। इसी वाले फेज में, इसी वाले फेज में प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम की संख्या पता चलती है, इसके बाद नहीं। इसी फेज में ही क्रोमोसोम की संख्या और क्रोमोसोम की लेंथ के बारे में स्टडी होती है कि हमारा क्रोमोसोम कितने लंबे भागे का है, उसकी स्टडी इसी में ही चलती है। और इसके कितने संख्या है, 24 है कि 25 है कि 23 है कि आपके कौन से हैं, 42 है, ये सब कितने क्रोमोसोम में है, नंबर इसी में पता चलेगा आपके जो प्रोफेज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका क्रोमोसोम पहले कंडेंस होगा, एक क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा, ऐसे होगा। फिर इसके बाद हम आपको सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे, क्या, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बताए थे ना। ये जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, इसमें से क्या निकलते हैं, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो बता दिया था लास्ट में। भाई यही क्रोमोसोम था ना, यही क्रोमोसोम था। फिर इसी में से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर। यही जो स्पिंडल फाइबर होता है, यही तो सेल डिवीजन को अलग अलग करता है। यही क्या करेगा, हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड से जाके अटैच होगा। ये जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है, इसी से जाके अटैच होगा। ये वाला स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होगा। यही दोनों पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे, तो ये हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो जो आपका वन फेज रहता है, इसमें स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, सॉरी आपका जो सेंट्रोसोम होते हैं, ये हमारे जीवन फेज में डबल बन जाते हैं, जीवन फेज में डबल बन जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, पोल की तरफ मूव करते हैं, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, और लास्ट में आते आते जो ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे धीरे खत्म होगी और एक क्रोमोसोम हमारे किस आकार में आ जाएगा, इस वाले आकार में आएगा। हाँ, अरे वही क्रोमोसोम है, कंडेंस कर रहा है, कंडेंस मतलब सिकुड़ रहा है। ये हमारे किस आकार में आ जाएगा, इस आकार के आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका कंडेंसेशन खत्म नहीं होगा, पूरी तरह से अभी सिकुड़ा नहीं है, पूरी तरह से क्रोमोसोम के आकार में नहीं आया है। ये कहाँ होगा, मेटाफेज में होगा। किसमें होगा, मेटाफेज में। मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम रहते हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, आकार में आते हैं। ये जो मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम क्या होते हैं, पूरी तरह से अपने शेप में आ जाते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, अपने शेप में आ जाते हैं। और मेटाफेज जो होते हैं, यहाँ पे एक कितनी बार समझ में आएगी, नहीं सबको कने देखो, सब खत्म कर दे रहे हैं। ये हमारा क्रोमोसोम है, कंडेंस किया, यहाँ पे गया, इस वाले शेप में आया, ठीक है। इस वाले शेप में आया। अब इसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होगा। मेटाफेज में क्या होता है कि जो
मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक और एक दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे। आगे क्या करते हैं? मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे जो हमारे ये थे स्पिंडल फाइबर जो यहाँ से पोल की तरफ मूव किए थे, इसमें से क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर जो हमारे सेंट्रोसोम थे, यहाँ से जो हमारे पोल की तरफ, यहाँ से पोल की तरफ मूव किए थे, इसमें से क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जाकर इसी क्रोमोसोम के जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसी से अटैच हो जाते हैं, उसी से अटैच हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जाओ जी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ? कल का किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? इसमें तीन बनाई है, स्ट्रक्चर तो चार, 3 4 छोड़ दिए। ये भी है, एक इसका फॉर्म। तो ये मान लीजिए अगली फेस हो गया, वो वाला अगली फेस है, वो अगली फेस हो गया, तो ये वाला लास्ट फेस है। ये आपका अगली फेस है। ये आपका कौन सा है? अगली फेस है। अच्छा चलो, कुछ कोई तो समझ रहा है। अगली फेस ये आपका कौन सा? लेटेस्ट फेस, लास्ट वाला फेस है। लेकिन अभी